जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। और देखिए, एसआईआर को लेकर देश भर में खूब हंगामा हो रहा है। एक तरफ जहां सरकार पर वोट चोरी का आरोप लग रहा है, केंद्र सरकार पर और सीधे तौर पर बीजेपी पर। कांग्रेस आक्रामक है। बिहार चुनाव की दस्तक के साथ ही बिहार चुनाव में इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एसआईआर ही है। घर घर जाकर लोगों तक कांग्रेस, आरजेडी और जो विपक्षी दल हैं वो ये बताने की कोशिश में है कि एसआईआर को लेकर क्या कुछ हुआ है, यानी वोट चोरी कैसे की गई है। इन सब के बीच झारखंड में भी ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। झारखंड में देखिए, सदन में कल एसआईआर का मुद्दा गूंजा और सदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ये तक कहा सरकार को कि अगर वोट चोरी बीजेपी ने किया होता, अगर बीजेपी ने ऐसा कुछ किया होता तो इस वक्त आप सत्ता में नहीं होते। सत्ता में कौन होती? बीजेपी। कल का आपने वो बयान सुना होगा। लेकिन आज आज बाबूलाल मरांडी ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब कहिए कि सार बस इतना था कि पार्टी ये बताना चाहती है कि एसआईआर को लेकर जो कांग्रेस जनता के बीच बातें कह रही है वो कैसी भ्रम की स्थिति है बीजेपी के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार घुसपैठियों की बात करते रही है और घुसपैठियों की बात आंकड़ों के जरिए उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे घुसपैठ हुआ है। और ये आंकड़े इस तरह से बताते हैं वो कि जो आंकड़े प्राकृतिक रूप से बढ़ने या घटने चाहिए थे वो आंकड़े कृत्रिम तरीके से यानी अननेचुरल तरीके से बढ़े भी हैं और घटे भी हैं, और दोनों साइड से, चाहे वो सनातन जिसमें आदिवासी दलित सभी हो या फिर मुस्लिमों की आबादी। अब उनके बयान में एक चीज बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा है, जो आंकड़े अभी आप देखेंगे बोर्ड पे, उसे देखकर अगर आप किसी फैक्चुअल या एजेंसी के डेटा से अगर आप मैच भी करेंगे तो शायद बाबूलाल ने बहुत रिसर्च किया होगा इस पर, तभी ये डेटा आपके पास, हम सबके पास लेकर आए हैं। तो 1951 में उनका कहना है, 1951 ये ऐसा था कि पहला सेंसस हुआ था, यानी कि ये पहली जनगणना थी। ये इस जनगणना में जो तस्वीर सामने आई सनातनों की, और इस सनातन में सिर्फ हिंदू नहीं थे, इसमें कौन कौन थे? वो आदिवासी भी थे, जिनको लेकर झारखंड में ये कहा जा रहा है कि आदिवासियों की संख्या बेतहाशा घटी है, और साथ ही दलित भी थे। तो इन सब की संख्या उस वक्त जनगणना के वक्त 87.79 यानी कहें कि 88% थी। ये 1951 की बात है जब पहली बार देश में जनगणना हुई। अब आइए कि आखिरी बार देश में जनगणना कब हुई। आखिरी बार देश में जनगणना हुई भाई, लेकिन ये 1951 का डेटा इसलिए भी आपको याद रखना है कि अगर सनातनी, इसमें कौन कौन थे? सनातनी, तो सनातनी सिर्फ हिंदू नहीं थे, इसमें है आदिवासी, इसमें है दलित, ये सभी शामिल है। ये 1951 का डेटा, और इसमें आदिवासियों का डेटा जब झारखंड उस वक्त अलग नहीं हुआ था, बिहार में ही था, और ये उस वक्त झारखंड जो अब बना है इस इलाके में जो गणना हुई थी, इस गणना के दौरान, इस जनगणना में आदिवासियों की संख्या कितनी फीसदी थी ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी बेसिस पर 2011 में जब झारखंड अलग हुआ उस वक्त को जनगणना का मिलान किया गया है। तो 1951 में जब झारखंड में आदिवासियों की जनगणना हुई तो झारखंड में 1951 में यही आदिवासी जो है इनकी संख्या थी 35.38। ये है आदिवासियों की संख्या कहां? झारखंड में। और आदिवासियों की संख्या इतनी है, और उसी वक्त यानी ये सब 1951 का ही है। अब इस दौरान मुस्लिमों की आबादी कितनी थी जो जनगणना हुई? तो इस दौरान मुस्लिमों की आबादी थी 8.9%। ये आंकड़ा है 1951 का। अब ये आंकड़ा आप याद कर लीजिए। और अब आइए, देश में जब आखिरी बार सेंसस हुआ यानी जनगणना हुई, ये कब हुआ था? 2011 में। तो 1951 में जब झारखंड में ये आबादी थी आदिवासियों की और ये आबादी थी मुस्लिमों की, 2011 में क्या स्थिति बनी? 2011 में स्थिति हो गई 26% हो गए आदिवासी
और मुस्लिमों की आबादी हो गई 14%। तो ये जो आंकड़ा है और ये जो आंकड़ा है, इसी को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए थे कि जब 1951 में ये आबादी 35.38 यानी कि 36%, ऑलमोस्ट मानकर चलिए 36% थी, तो 2011 में ये घटकर 26% कैसे हो गया। और दूसरी तरीके से मुस्लिमों की आबादी अगर 8.9% यानी 9% भी हम मान के चले, तो फिर ये 14% लगभग कैसे हो गए। तो इस 14% के बढ़ने और ये 26% के घटने को उन्होंने कहा कि ये कृत्रिम तरीका है। कृत्रिम तरीका क्या है वो भी आप समझ लीजिए कि ये नेचुरल नहीं है। जैसे बर्थ डेटा बढ़ता है उसके साथ जनगणना बढ़ती है, लेकिन ये चूंकि कहीं से लाए गए, इंपोर्ट किए गए, लोग बाहर से आते गए, बसते गए और यहाँ के जो मूल लोग थे उनको कन्वर्ट कराते गए, जिसके बाद से ये अननेचुरल तरीके से ये आंकड़ा बढ़ा और घटा है। इसे आप बाबूलाल मरांडी की जुबानी समझिए, वो बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं और वो ये कह भी रहे हैं कि सर को लेकर जो एसआईआर को लेकर जो विवाद हो रहा है उसके पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है। पहले सुन लेते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है। 1951 में जब पहला सेंसस हुआ था उस समय झारखंड राज्य में 35.38% आदिवासियों की आबादी थी और उस समय 8.9% मुस्लिम आबादी थी। लेकिन अगर 1951 से 2011 ये अंतिम हुआ है जनगणना, 2011 के बाद अभी हुआ नहीं है, तो जहाँ 35.38% आदिवासियों की आबादी थी वो घट करके 26.20% आबादी हो गई। यानी किस प्रकार से आबादी में ये गिरावट आई है आदिवासियों, और वहीं जो 8.9% की आबादी मुस्लिम आबादी थी वो आबादी आज 2011 में 14.53%। यानी एक तरफ आबादी घटी और दूसरी तरफ आबादी जबरदस्त बढ़ी है, छलांग मारी। इससे आप समझ सकते हो अगर इसी प्रकार से, अच्छा उसमें भी कोई, अगर हमने रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों की बात की तो लोग ये कह सकते हैं कि मुसलमानों की बात करते हैं। तो 1951 में सनातनियों की आबादी, सनातनियों में आदिवासी वगैरह भी सब मिला हुआ है, दलित वगैरह सब मिले हुए, 87.79%, यानी 87.79% 1951 में। 2011 में ये पॉपुलेशन घट करके 81.17%, ये साफ दिखता है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई ये नेचुरल तरीके से या ऑर्गेनिक तरीके से आबादी इतना बढ़ नहीं सकता है किसी का। ये आबादी बढ़ी है तो ये कृत्रिम तरीका क्या है? बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ होते रहा है, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद जैसे लोग जो राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को वोटर भी बनाना, उनका राशन कार्ड भी बनाना, उनकी जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना, उनको जमीन जायदाद भी उपलब्ध कराना, उनको बसाना। और कल के विधानसभा में साफ देखा वो लोग चाहते क्या है वो लोग। तो इसलिए मैंने कहा कि ये एक आप सबके सामने, क्योंकि मैंने पहले भी रखा था इसलिए मैं यहीं से शुरू किया हूं ये बातों को। मैं थोड़ी और जिसकी अभी चल रही है शायर की मतदाता सूची के बारे में, तो मैं कहूंगा कि 2014 और 2019 के बीच में देश में जो मतदाता की जो प्रतिशत की जो वृद्धि हुई,
14 और 19 के बीच में देश के अंदर 9.3%। झारखंड में मतों की जो वृद्धि का प्रतिशत है उस समय वो बहुत अधिक नहीं है, कम ही है, 6.2%। यानी 2019 ये 14 से लेकर के 19 से 5 वर्षों के दरमियान। लेकिन 2019 से 24 के दरमियान जो देश में मतों की मत प्रतिशत में जो वृद्धि हुई है वो 10.1%। 10.1% देश में मत प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2019 से 24 के बीच में। लेकिन झारखंड में जो वृद्धि हुई वो 16.7% हुआ। ये गौर करने वाली विषय है। 16.7% यानी देश की आबादी मतदाता में वोटरों का 10% जब 2019 से 24 के बीच में जो वृद्धि हुई, लेकिन वही झारखंड में 16.7%। 2019 से 24 किन लोगों की सरकार रही है आप सबको ध्यान में है। पहले किनकी सरकार थी तो आपने देखा कि उस समय वृद्धि नहीं हुई है, 6.2%, नेशनल ग्रोथ से भी कम था। लेकिन जैसे ही झारखंड में हेमंत सोरेन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनी तो नेशनल का जो वृद्धि दर है उससे कई गुना अधिक हो गया। यानी उसको आप देख सकते सीधे 10 से 16.7% की बढ़ोतरी हुई। तो ये बड़ा चिंता का विषय कि आखिर इतनी संख्या में इस प्रकार से इस रफ्तार से कैसे बढ़ा, जबकि झारखंड से जो हमने कहा कि पिछले 14 से 19 के बीच में उनकी वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि उस समय झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, उस समय इस प्रकार के लोगों को कोई वोटर भी नहीं बना रहा तो उनको बसाने का भी काम या कोई मदद नहीं कर रहा। अब चूंकि इन लोग उन लोगों को बना रहे हैं इसलिए ये लोग हंगामा करते हैं। मैं आगे कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कुछ विधानसभा क्षेत्रों, खास करके जो रिजर्व सीट है उस पर, भी सब नहीं है उतना, बाकी आप सब लोग भी देख सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप भी पत्रकार के साथ साथ इस देश के आप सब भी नागरिक हैं। हम सबका दायित्व बनता है। और वोटर लिस्ट तो आज द इलेक्शन कमीशन ने नेट पर सब कुछ डाला हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई छुपा हुआ है, हमें किसी से मांगना पड़ेगा। आप भी नेट से सब कुछ ले सकते हो, देख सकते हो बूथ वाइज, तो आप सब लोग भी कर सकते हैं। इसमें से क्या है तो इसमें से आपको समझ में आएगा। तो ये 22 विधानसभा क्षेत्रों का हमने थोड़ी सी लिखवाया, तो उसमें से मैं आप एक विधानसभा जैसे सिमडेगा विधानसभा में, यानी 2019 में जहां 1,90,000 वोटर था, वहीं पर 2024 में सिमडेगा 2,21,000 वोटर था, वहीं 2024 में 2,44,000 वोटर हो। अगर ओवरऑल इसका वृद्धि आप देखेंगे तो होता है 10.2% की बढ़ोतरी हुई है ओवरऑल। यानी टोटल में से मतदाता कितना बढ़े हैं 10.2%। लेकिन वहीं पर 2019 में मुस्लिम मतदाता 9,308, लेकिन 2024 में उनकी आबादी 16,605 हो गया। उसकी अगर आप वोटर में उसको परसेंटेज में देखिएगा तो 78.4% की बढ़ोतरी हुई। और वहीं पर अगर शेष वोट को आप देखेंगे बढ़ोतरी नॉन मुस्लिम की 7.2%। ये चिंता का विषय है कि नहीं, आखिर इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई, इतना वोटर्स कहां से आए। मैंने संथाल परगना का बात नहीं किया,
यानी सुनियोजित तरीके से जगह जगह लोगों को बसाया जा रहा है, उसमें मदद किया जा रहा है। भाई कौन देखेगा इस काम को? मैं वोटर लिस्ट पॉपुलेशन की यहाँ बात नहीं कर रहा, वोटर्स की बात कर रहे हैं। आप सब लोग भी निकाल करके एक विधानसभा में इसको देख सकते हो। वैसे मैं दूसरे भी विधानसभा कहीं का, क्योंकि सब तो वर्णन करें तो बहुत समय लगेगा, तो ऐसे मैं आपको जैसे जगन्नाथपुर विधानसभा, वो भी कोल्हान में है। जगन्नाथपुर विधानसभा में 2019 में 1,71,000 वोट थे, 2024 में 1,98,000 वोट हो गया। उस समय की ओवरऑल जो वहां वृद्धि हुई है 15.7%। लेकिन अगर उसमें आप देखते हैं कि मुस्लिम वोटर की वृद्धि जगन्नाथपुर में 52% हो और नॉन मुस्लिम की 13% की वृद्धि। तो इस प्रकार से हर विधानसभा क्षेत्रों में, यानी पूरे झारखंड प्रदेश में जो डेमोग्राफी बदल रही है, सुनियोजित तरीके से मतदाता सूची में लोगों का नाम दर्ज कराया जा रहा है। ये देश के लिए भी, झारखंड के लिए भी, हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। चकुलिया जैसे, घाटशिला जैसे क्षेत्रों में एक एक गांव से जितनी संख्या में जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया, अखबारों में भी छपा, उसका शायद जांच भी चल रहा है। और जिन गांवों में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, उनका भी वहां जन्म प्रमाण पत्र वहां भी बना, सैकड़ों की संख्या में। उसी प्रकार से जिन गांवों में जहां कोई मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, वहां भी मैया सम्मान योजना के तहत सैकड़ों की संख्या में लाभ लोग उठा रहे थे। बाद में जो जांच हुआ तो कोई मालदा, कोई मुर्शिदाबाद के मिले। और वही नहीं, आपने देखा होगा विधानसभा में विधायक ने उठाया था चतरा से, चतरा के प्रतापपुर सरब में एक दो पंचायत में इतनी अधिक जन्म प्रमाण पत्र बने कि उतना वो पॉपुलेशन ही शायद वहां पर नहीं। मैंने ये तो आपको ये बता रहा हूं, अर्थात कहने का अर्थ यह है किस प्रकार से इस देश में जो डेमोग्राफी बदल रही है। और जब इलेक्शन कमीशन जो इस प्रकार के फर्जी वोटर है, विदेशी, वो आकर के हम मतदाता सूची में नाम डाले जा रहे हैं, उनको हटाने की बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि विधानसभा में उसको रोकने के लिए, उनको बचाने के लिए वोट बैंक की राजनीति के कारण अब वो लोग विरोध कर रहे हैं, प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। पार्टी इसका विरोध करेगी और हम इलेक्शन कमीशन से भी हम मांग करेंगे कि भाई इस प्रकार की जो वोटरों की वृद्धि हुई है, अब एक एक वोटों का सत्यापित होना चाहिए। भले क्योंकि अभी चुनाव झारखंड में नहीं है, भले 1 साल लग जाए, लेकिन फिजिकल जिसको बोलते हैं सत्यापित करनी चाहिए कि वास्तव में वो यहाँ के लोग है कि नहीं है, ताकि जो वास्तव में जो वोटर है, जो यहाँ के नागरिक है, वही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर सके, दूसरा कोई नहीं दर्ज करे। ये हमें सुनिश्चित करानी ही पड़ेगी, तभी ये डेमोग्राफी ठीक होगी, नहीं तो फिर डेमोक्रेसी पर ही एक खतरा हो। तो इसलिए आज मुझे लगा कि मैंने आपको पूरी बातें 2-3 खाली उदाहरण के लिए मैंने आपके समझ रखा, और आप सब लोगों से भी मैं कहूंगा कि आप सब लोग भी इस पर वर्क कर सकते हैं, समझ सकते हैं विषय वस्तु को कि क्या हो रहा है, फिर ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन चुके बाबूलाल मरांडी को, उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन क्या ये पहली दफा है जब देश में घुसपैठ का मुद्दा सामने आया हो? नहीं, ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन पहले शोर शराबा नहीं था।
अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो शायद आप चौंक जाएंगे कि पहले की सरकारों ने घुसपैठ यानी इन्फिल्ट्रेशन को लेकर क्या कुछ किया और किसी को पता तक नहीं चला। लेकिन जब मोदी सरकार सत्ता में आई, उसके बाद बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। लेकिन क्या वाकई घुसपैठ को रोकने के लिए या घुसपैठ के लिए मोदी सरकार ने वो सब किया जो पहले की सरकारों ने किया था, या फिर सिर्फ ढोल बजाया गया? इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे अभिषेक भारती के साथ। जुड़िए, आंकड़ों के साथ आपको समझाएंगे कि पहले की सरकारों ने इसे लेकर क्या किया और अब की सरकार ने क्या कुछ किया है घुसपैठ के मुद्दे को लेकर। तो भाई आरती ने आपको सारा आंकड़ा बता दिया, वो तो आपने समझ लिया। और जाहिर सी बात है, अगर बाबूलाल मरांडी जो आंकड़ा बता रहे हैं वो सनातनियों वाला आंकड़ा, तो भाई हिंदू खतरे में है। रोज सुबह में तो आपके पास भी व्हाट्सएप पर मैसेज आता होगा कि हिंदू को बचाना है तो मोदी जी को लाना पड़ेगा। हमारे पास भी आज सुबह सुबह में आया था। बहरहाल, अब आरती ने जो आंकड़ा बताया, बाबूलाल मरांडी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कुछ आंकड़े हमारे पास भी है। और उन आंकड़ों को बताने से पहले मुझे एक गाना याद आ रहा है। याद कीजिए, डीडी नेशनल हुआ करता था तो उस समय आता था ना, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, था ना। तो आपका भी पढ़ना लिखना बहुत जरूरी, नहीं तो नेता लोग आएगा और बनाता रहेगा। देखिए, घुसपैठ की बात चल रही है। घुसपैठ का जिम्मा, रोकने का जिम्मा किसका होता है? होम मिनिस्ट्री, है ना, इसी का ना होता है भाई। थोड़ी अभिषेक भारती रोकेंगे इसको। तो होम मिनिस्ट्री का जब जिम्मा होता है, तो मेरे पास होम मिनिस्ट्री का एक आंकड़ा है। आंकड़ा क्या है? 2011 से 2013, इस दौरान पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह जी। ठीक है, तो मनमोहन सिंह के सरकार में 2011 से 2013 के बीच में 18,532 घुसपैठिए, घुसपैठियों को सरकार ने बाहर निकाला था, मनमोहन सिंह सरकार ने। तो अब जाहिर सी बात है, अब मोदी जी 2014 के बाद प्रधानमंत्री बने, तो मोदी जी का आंकड़ा तो इससे जोरदार रहना चाहिए, क्योंकि घुसपैठियों के खिलाफ है और इनके ऊपर आरोप लगता है कि ये लोग तो घुसपैठियों के साथ हैं। मनमोहन सिंह जी मतलब कांग्रेस, तो इनके ऊपर आरोप लगता है कि ये लोग घुसपैठियों के साथ है, चूंकि सर का विरोध कर रहे हैं। तो अब आते हैं 2014 से 2019 के बीच में गृह मंत्रालय का आंकड़ा है कि कितने घुसपैठिए निकाले गए। इससे बहुत ज्यादा, आंकड़ा बहुत बड़ा है, 2566 घुसपैठिए। ये मेरा नहीं, गृह मंत्रालय का आंकड़ा है। ठीक है, मतलब इसका 1/3 से भी कम है। समझ लीजिए, इतना कम है आंकड़ा। अब साल वाइज भी आंकड़ा समझिए कैसे चिन्हित हुए घुसपैठिए। 2017 में देश में 25,942 घुसपैठिए चिन्हित हुए। 2018 में 49,645 घुसपैठिए चिन्हित हुए। 2019 में 35,055 घुसपैठिए चिन्हित हुए, मतलब कुल 1,10,642 घुसपैठिए जो है चिन्हित हुए। ठीक है, 3 साल, मात्र ये 3 साल का आंकड़ा है। हाँ, इसमें से निकाले गए कितने? 2566। बाकी जो है वो दामाद बन करके यहां पर हैं। और तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो मैं आपको बताता हूं कि ये वो आंकड़ा है, ये जो बताया मैंने, ये वो आंकड़ा है जिनका वीजा एक्सपायर हो गया है। मतलब जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जो आपको पाकुड़ साहेबगंज वाले इलाके में मिलेंगे, वो तो इसमें है ही नहीं। वो लोग वीजा लेके थोड़ी जाते हैं, गंगा नदी पार करके और घुस जाते हैं। तो ये आंकड़ा सोचिए, 3 साल में 1,10,642 वीजा एक्सपायर करने वाले बांग्लादेशी हैं। तो वो आंकड़ा सोचिए कितना खतरनाक होगा। और ऐसे में बीजेपी हिंदू हिंदू की राजनीति कर रही है, ठीक है कर रही है, लेकिन आपने निकाला मात्र 2566 घुसपैठिया। तो आपसे बेहतर तो यही लोग था, 18,532 लोग को निकाल दिया था। तो फिर आप सर करिए, सीए लाइए, केएनआरसी लाइए, जब आप निकाल ही नहीं पा रहे हैं तो फिर कोई लॉजिक है जी इसका हंगामा करने का? ये क्या मतलब न्यूज रूम में डिबेट करने के लिए, टीआरपी के लिए है?
इसका कोई बेनिफिट है? आप सीए लेकर के यार पास करवाए तो उसका हमको क्या बेनिफिट मिला? भाई कुछ तो मिलना चाहिए, तुमको बताइए कि इसका ये बेनिफिट मिला। आप एनआरसी कर रहे थे कि हम लागू करेंगे, कहाँ लागू किए? आप बोलते हैं, करते कहाँ? कर दीजिए लागू। आप इसको लेकर के आप जो है, आपने दृढ़ इच्छा शक्ति रहती तो ये आंकड़ा मात्र 2566 थोड़ी रहता है, ये तो आंकड़ा लाखों में जाना चाहिए था। ये कम से कम जो वीजा एक्सपायर करने के बाद उनको भी भगाइए। तो कुल मिलाकर के बाबूलाल मरांडी का जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा निस्संदेह बहुत डराने वाला है। और ऐसा ही कुछ आंकड़ा बिहार में भी कहा जा रहा है। बिहार में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हो गया है, मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा हो गई है। तो बहरहाल ठीक है, ये तमाम चीजें हम समझ रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसको लेकर के आप कर क्या रहे हैं? सर हो जाएगा तो उससे होगा क्या? भाई जहां पर आप सत्ता में हैं वहां पर तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं। झारखंड में भी आप सत्ता में रहे तो आपने किया क्या उस समय? आप उस समय भी तो ये समस्याएं तो उस समय भी थी, तो उस समय तो आपने कुछ नहीं किया। तो अब जब विपक्ष में जा रहे हैं तो विपक्ष में आप जो है हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो कुल मिला करके बात ऐसी है कि बात इच्छा शक्ति की है, बात सिर्फ राजनीति की है। इसीलिए मैंने कहा कि पढ़ना लिखना सीखिए। पढ़ते लिखते तो ये आंकड़ा पता रहता है, ये आंकड़ा पता रहता तो आप अपने जो नेता आएंगे उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं, जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे भाई वैसा हो जाएगा तो उसमें आप क्या करिएगा ये बताइए, मेरा सवाल ये है। तो कुल मिलाकर के जागरूक बनिए, जानकार बनिए, राजनीति में मत पड़िए और सवाल पूछना सीखिए। जब तक सवाल नहीं पूछेगा तब तक किसी का कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।